आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका आज ही आयोजित कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय में। ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित हुआ है बीए बीबीए बीकॉम में जो है थर्ड सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आज आपका कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में। इसमें आपको पढ़ना था ह्यूमन वायोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्टडीज, जो कि आपका मानव मूल पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है। कंपलसरी का पेपर आपका यही कराया जाता है सभी विश्वविद्यालय में। ये जो है आज ही इसका एग्जाम हुआ कानपुर विश्वविद्यालय में। इसकी मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी इसके आंसर की मिलाएंगे। साथ में जो है और जितने भी विश्वविद्यालय आपके आने वाले समय उनका भी एग्जाम लगा हुआ है, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। हम पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका बहुत ही ईजी आया है। जो है 2 घंटा समय दिया गया था, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है, ठीक है। आपका बुकलेट जो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी भी हो सकता है। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सभी बुकलेट तो सॉल्व नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन सभी बुकलेट में आपको मिलेंगे। केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है, सभी क्वेश्चनों का स्थान नहीं चेंज है। केवल एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, बस उसी के नीचे आपको फिर मिलते जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। इसमें टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको जो है 75 क्वेश्चन ही आपको जो है आंसर देना था। एक्स्ट्रा पर्सन आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिएगा, जो कि पहला नंबर इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, जो कि मेरा बुकलेट जो है डी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से जो है किस जीव के जो है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर जो है होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना कि किस नंबर पे आपके बुकलेट में आपके दिया हुआ है, ठीक है। 42 या फिर जो है, ठीक है, या फिर 52 या फिर 73 या फिर जो है 91, किसी ना किसी नंबर पे आपका बिल्कुल मिलेगा। बस एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन को कर्व जवाब आपको मिलते जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि इनमें से जो किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो आपके मांसाहारी की होती है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। शीर्ष मतलब ये होते हैं इनकी संख्या अधिक होती है, इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड में जो है किस स्तर पर सबसे कम जो है ऊर्जा उपलब्ध होती है। किसमें सबसे कम जो है ऊर्जा जो उपलब्ध होती है, तो सबसे जो कम होती है वो आपके जो है जो तृतीयक आपके उपभोक्ता होते हैं, इससे सबसे कम होती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है पोषी स्तर से जो है दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है, तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है और सभी इसमें के ऑप्शन गलत होंगे। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का जो है मुख्य प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर पड़ता है, पर्यावरण के जो क्षरण पर पड़ता है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर जो है मानव जनसंख्या के जो प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका क्या है, आपको बताना है। इसमें जो है परिवार नियोजन और जो शिक्षा को बढ़ावा देकर, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण एक प्रमुख जो है पर्यावरणीय चिंता क्या है। तो जो एक पर्यावरणीय चिंता है वो क्या है, आपको ये बताएं। तो जो संसाधनों की कमी है, क्या है, संसाधनों की कमी, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास का उद्देश्य क्या आपको बताना है, इसकी परिभाषा क्या है। तो वर्तमान जो है जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का जो संरक्षण करना, ये सतत विकास होता है। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया, इसमें मैंने अभी तक देखा है बी ऑप्शन मोस्टली क्वेश्चन में 60 से 70 क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इससे ये भी होता है, इससे जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट होता है उसका चलो ठीक है, और जो तुक्का मार के आते हैं भैया तो बी तो मारेंगे नहीं सभी में, तो कुछ डिफरेंट करके मारेंगे तो उनका तो फिर कल्याण हो गया, क्योंकि इसमें जो है मोस्टली क्वेश्चन आपके बी वाला ऑप्शन ही सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनजीटी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी भैया, 2010 में हुई थी। इसको मैंने स्पेशली आपको बताया भी था, ठीक है। ये आपका जो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी एनजीटी की, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है प्राथमिक भूमिका क्या है,
आपको बताना है। तो इसकी प्राथमिक भूमिका है पर्यावरण सुरक्षा और जो संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का भी। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर जो अधिकरण का जो है गठन किया गया है। तो इसका जो गठन किया एनजीटी के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से, इसका जो राइट रहेगा सी ऑप्शन हो जाएगा एनजीटी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो है AQI यानी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है हवा की गुणवत्ता को जो है किस आधार पर ये मापता है। तो PM इसका जो राइट रहेगा इसमें का, ये भी इसके कंपोनेंट है, इसी की मात्रा को मापता है, इसका बी ऑप्शन राइट है इसमें का। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन की जो है किस संगठन ने जो है सतत विकास लक्ष्य यानी जो है आपका SDG पेश किया है। तो यूनाइटेड नेशंस ने किया है, इसका बी ऑप्शन जो भी लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस से, इसका भी बी ही ऑप्शन से। फिर अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की जो है भूमिका में शामिल है। इसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्वच्छ ऊर्जा को जो है बढ़ावा देना इसमें शामिल है। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक जो है सतत विकास को हासिल करना है। तो 2030 तक करना है। कब तक करना, 2030 तक। इसमें टोटल 17 आपके टारगेट है, 17 इसके लक्ष्य हैं। इसका भी बी ही ऑप्शन सही रहेगा, सभी का बी ऑप्शन सही है। देखते जाओ अभी 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि चक्राकार जो अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो किस पर जो है जोर देती है। तो ये जो है किस पर जोर देती है आपको ये बताना। तो ये जो जोर देती है आपके संसाधनों को जो है पुनर्चक्रित और जो है पुनः उपयोग करके जो है कचरे को जो है कम करने, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो जो पेरिस समझौता है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 18 नंबर क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल जो निम्नलिखित में से जो है किसके उत्सर्जन को जो है कम करने से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है अन्य जो हरित गैसें होती हैं इसको कम करने के लिए जुड़ा है, इससे संबंधित है। इसमें का राइट रहेगा बी ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई और पृथ्वी दिवस जो है जैसी पहल की गई है। तो किसके लिए भैया UNP का गठन किया गया है, जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन के समग्र प्रबंधन जो दृष्टिकोण मदद करता है, किसमें ये मदद करता है। तो नैतिक, सामाजिक और जो पर्यावरणीय विचारों को जो है एकीकृत करने में, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा समग्र निर्णय लेने का जो है मुख्य भाग है। तो आपका बेहतर नैतिक संरेखण और जो है हितधारक विश्वास, इसमें का बी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन का भी बी ही ऑप्शन राइट है। फिर देखो 22 नंबर क्वेश्चन के समग्र जो है प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय है। निर्णय क्या है भैया, आपको ये बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निर्णय जो होता है विभिन्न हितधारकों के बीच जो अंतर निर्भरता को जो है ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं निर्णय। इसमें का जो राइट रहेगा बी ऑप्शन होगा इसमें का भी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक जो परिस्थिति तंत्र में अपघटक जो है जिम्मेदार होते हैं। अब जो अपघटक होते हैं ये जो जिम्मेदार होते हैं पोषक तत्वों को जो है परिस्थितिकीय तंत्र में जो है वापस पुनर्चक्रण के लिए, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट होगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जो है कौन परिस्थितिकीय तंत्र में जो है ऊर्जा के सही प्रवाह का जो है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले आपके क्या आते हैं भैया, प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, उनको खाते, फिर उपभोक्ता को जो है अपघटक उसके बाद आते हैं। ठीक है, जिसमें का जो राइट हो जाएगा आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर आपका डिपोजर। ठीक है, इसमें का राइट रहेगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 25 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच जो है मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। तो इसके बीच में जो मुख्य अंतर है वो है खाद्य जाल परस्पर जो है जुड़ी कई जो है खाद्य श्रृंखलाओं का जो है प्रतिनिधित्व करता है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं इसमें का भी बी ही ऑप्शन राइट है। फिर अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन XC2 का जो है संरक्षण का एक उदाहरण है। XC2 यहाँ से बात कर रहा है, XC2। ठीक है, इन C2 नहीं है, XC2 है आपका ये। XC2 मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उनके प्रवास से, प्राकृतिक प्रवास से जब बाहर किसी का संरक्षण किया जाता है उसी को हम जो है XC2 कहते हैं। तो XC2 जैसे कि आपका जो चिड़ियाघर बनाना, चिड़ियाघर जो बनाया जाता है इसी का उदाहरण है, XC2 का ही उदाहरण है। इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें का भी। फिर देखो 27 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा तरीका जिससे जो है कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो है मदद कर सकता है, किसके माध्यम से कर सकता है। तो जो है अपशिष्ट जो
पृथक्करण और जो है पुनर्चक्रण का जो है अभ्यास करके। इसका भी जो है 27 का भी जो है बी ऑप्शन राइट है। भी अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है, वायु प्रदूषण को जो है कैसे कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, तो पर्यावरण के अनुकूल जो है परिवहन का जो है उपयोग करके, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो है जल संरक्षण में जो है कैसे मदद कर सकता है। जल संरक्षण में जो जल का जो है संरक्षण, उसको बचाव को कैसे मदद कर सकता है, आपको ये बताना है। तो उसका संरक्षण जो है जो कर सकता है वो कर सकता है हार्वेस्टिंग, रेन वाटर के माध्यम से जो है वर्षा जल का संचयन करके, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन की जो है संधारणी प्रबंधन जो है प्रथाओं में से एक चुनौती क्या, तो पर्यावरण जिम्मेदारी के साथ लाभ जो है प्रदत्ता को संतुलन करना, ये इसकी बड़ी चुनौती, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की जो है दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, ये कब उत्पन्न होती है, तो ये जो उत्पन्न होती है वो आपकी उत्पन्न होती है मूल्य निर्धारण जो है राजनीति या समर्थन और जो है पहुँच के साथ जो है टकराती है जब, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 32 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता निम्नलिखित में से जो है किसके आधार पर जो निर्णय लेने को जो प्रोत्साहित करती है, तो समग्र रूप से जो है समाज कल्याण के प्रति, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन मृदा प्रदूषण को जो है कम करने में मदद करता है, तो मृदा प्रदूषण को कम करने में क्या मदद करता है ये आपको बताना। तो इसमें जो मदद करता है वो करता है आपका जैविक जो है कचरे से खाद बनना, इसमें का जो राइट रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को जो है निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है, तो ध्वनि प्रदूषण को जो कम हम कर सकते हैं ध्वनि रोधी जो समग्र का उपयोग करके, जो सामग्री इसकी आती है ध्वनि रोधी, उसका उपयोग करके यूजिंग द साउंड प्रूफ मटेरियल्स, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर जो है मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में जो है शामिल है, इसमें क्या शामिल है, तो जो है इसमें जो शामिल है प्राकृतिक संसाधनों का जो है अति उपयोग शामिल है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो अधिक जनसंख्या का नकारात्मक प्रभाव आपको बताना है, इसका परिणाम है। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या भैया, वो है वनों की जो है कटाई में वृद्धि है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन से होगा, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी भैया तो और भी वृक्ष काटे जाएंगे, इसका बी ऑप्शन। फिर देखो 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे अच्छी तरह से जो है प्रभावित करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है ये आपको बताना था। तो एक दूसरे और जो उसके भौतिक जो है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके वाले जीव का जो है समुदाय होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक आमतौर पर जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही आपके जो उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे, आपका इसमें का सी ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण आपको बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आते हैं जिसको पेड़ पौधे कहते हैं। तो पेड़ पौधे जो घास होती है उसको कौन खाता भी है, कहोगे जो है कौन खाता है, हिरन खाता है, ठीक है, खरगोश खाता है, और कौन खाता है, कहोगे भैया गाय खाती है। तो ये जो खरगोश होगा आपका ये प्राथमिक आपका उपभोक्ता होगा, और जो शेर होता है ये सेकेंडरी है, ये भी कवक भी आपका सेकेंडरी उपभोक्ता है, और जो है ओक का पेड़ तो हो सकता है कंज्यूमर होगा, ये आपका तो प्रोड्यूसर होगा क्योंकि यहाँ से पेड़ की बात आई है। लेकिन इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता आपका खरगोश है, ठीक है, क्योंकि खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की जो है सुरक्षा पर केंद्रित है, तो इसमें कौन सा है केंद्रित है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस पर केंद्रित है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा इसमें का। 40 नंबर क्वेश्चन का ये भी इससे संबंधित है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 को बना था, ये भी इसी पर संबंधित है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था, तो 1986, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है जल प्रदूषण के मुद्दे को जो है संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम जो है पेश किया गया था, आपको बताना है। तो इसमें जो कौन सा जो है अधिनियम पेश किया गया था, जिसमें जो है जल की बात आए तो इसमें जो है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम पास किया गया था, इसका बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का इसको जो पास किया गया था वो किया गया था 1974 में। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता के जो है
इन सीटू संरक्षण में शामिल है। यहाँ से इन सीटू की बात कर रहा है, ठीक है। इन सीटू क्या होता है मैंने पहले बताया था, अपने जो प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना, यही आपका इन सीटू कहलाता है। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का जो है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जो है किया जाता है। यहाँ से जो है एक्स सीटू की बात आई तो इसमें जो बोटेनिकल आपका गार्डन है इसी का एग्जाम्पल है वनस्पति उद्यान का, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। 44 नंबर क्वेश्चन का बोटेनिकल गार्डन जो भी लगाए इसमें का सी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, लिखे में से जो है कौन इन सीटू संरक्षण का जो है विधि नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान ये भी इन सीटू है, और जो है बोटेनिकल ये जो है इन सीटू नहीं एक्स सीटू है, आरक्षित जो है जैवमंडल ये भी है, वन्य जीव आरब ये भी है आपका, लेकिन जो है जो बोटेनिकल गार्डन है कोई भी इन सीटू नहीं है बल्कि एक्स सीटू है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता संरक्षण का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये जो लुप्त प्राय प्रजातियों और जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो है रक्षा करना है, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन अधिकतर सही ऑप्शन है। श्रीमद् भगवत गीता जो है किसके आधार पर निर्णय लेने पर जो है जोर देती है, तो कर्तव्य जो है निस्वार्थता पर, इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। धर्म का क्या तात्पर्य, तो ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना यही धर्म होता है, इसका बी ऑप्शन है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन के डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है, नैतिक दुविधा क्या होती है ये आपको बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो नैतिक दुविधा जो होती है अप्रतिबंधित डेटा साझा कर जो है बनाम उपयोगकर्ता जो गोपनीयता सुरक्षा के कारण जो इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 50 नंबर क्वेश्चन की विपणन में जो है नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है, ये कब उत्पन्न हो सकती है आपको बताना है। तो ये जो उत्पन्न हो सकती है उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्य से टकराते हैं तब उत्पन्न होती है, इसका पहला ऑप्शन इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन का 50 का पहला ऑप्शन राइट है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से जो है निम्न पर जो है आधारित है, किस पर आधारित, तो जो है यूनिवर्सल आपका जो एथिकल प्रिंसिपल पर, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर, इसका रहेगा बी ऑप्शन। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य केंद्रित है, प्रबंधन में आध्यात्मिक जो मूल्य है ये किसके प्रति केंद्रित है, तो ये जो है करुणा और जो है अखंडता के प्रति, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 53 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास के लिए मूल्य जो है कार्यान्वयन का जो है कौन सा स्तर जो है महत्वपूर्ण, तो व्यक्तिगत और जो संगठन आत्मक एकीकरण है, इसमें का राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन इसमें का भी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक से जो है निजी क्षेत्र में जाने से जो है मुख्य रूप से निम्न में से जो है किसके कारण जो है दुविधा पैदा होती है, तो लाभ के उद्देश्यों जो सार्वजनिक जो कल्याण के बीच टकराव से होती है, इसका भी बी ही ऑप्शन राइट रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन की जो है बाजारों में जो है एकाधिकार किस जो है दुविधा में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है आपको ये बताना था। तो 55 नंबर का भी जो है बी ही ऑप्शन सही, प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च जो है कीमतों की ओर जो है ले जाने वाला एकाधिकार नियंत्रण है, इसका भी जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के जो है मामले में संगठनों को जो है निम्न के बीच जो है सुविधा का सामना करना पड़ता है, किसके बीच सामना करना पड़ता है, तो गोपनीयता और जो आसान डेटा पहुंच के बीच में, इसका पहला ऑप्शन 56 का पहला ऑप्शन राइट है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा निर्णय लेने में जो है समग्र दृष्टिकोण का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन करता है इसमें वर्णन, तो इसमें जो सामाजिक नैतिक और जो पर्यावरणीय कारकों सभी जो है पहलुओं पर जो है विचार करना, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर की हम यदि बात करें तो जो कि दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो है ऐसे विकल्प बनाना जो कई उद्देश्यों को जो है संतुलित करता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का आपका बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया का जो चरण नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें का जो चरण नहीं है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है व्यक्तिगत जो है पूर्वाग्रह पर जो है विचार, ये कोई भी इसका जो है चरण नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि श्रीमद् भगवत गीता में जो है सिखाए गए जो है धर्म का अर्थ क्या है आपको बताना, तो धार्मिक कर्तव्य जो है नैतिक दायित्व है, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा।
61 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है, किस पर जोर देता है? नैतिक मूल्य और जो दूसरे के पर जो जिम्मेदारी पर जोर देता है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में जो है अनासक्ति जो है का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो 62 नंबर का सी ऑप्शन सही रहेगा। परिणामों से जो है लगाव के बिना जो है अपना कर्तव्य निभाना, इसका सी ऑप्शन। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन में जो है एक आम दुविधा विशेष रूप से जो है दावा संगठनों में से है, तो मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता बनाम लाभ अधिकतमीकरण, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में जो है धननिरपेक्ष जो है मूल्य है, ये क्या है आपको ये बताना है। तो 64 नंबर की हम बात करें तो इसका भी बी ऑप्शन सही रहेगा। विभिन्न सांस्कृतिक और जो है धर्मों में लागू, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय में जो है आध्यात्मिक मूल्य जो है जोर देते हैं, किस पर जोर देते हैं व्यवसाय में? तो जो जोर देते हैं निस्वार्थता और जो है दूसरों की सेवा पर, इसका बी ऑप्शन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम CSR कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है आपको ये बताना था। CSR से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना था। तो इसका जो तात्पर्य है समाज और पर्यावरण के प्रति जो है संगठन की जिम्मेदारी, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है CSR मॉडल व्यवसाय को देश को जो है सामाजिक लाभों के जो है साथ संरेखित करने पर जो है केंद्रित है? तो कौन सा मॉडल जो है वो है आपका रणनीतिक जो है मॉडल, इसमें का बी ऑप्शन। जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित से जो है कौन जो है मानव मूल्यों को सबसे अच्छी तरह से जो है प्रभावित करता है? कौन करता है इसको परिभाषित करता है? तो जो व्यवहार को जो है निर्देशित करने वाली मौलिक मान्यता है, इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। 68 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय जो है प्रबंधन में मूल्य मुख्य रूप से जो है निम्न पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो किसके पर ध्यान केंद्रित करते हैं? नैतिकता जो है जिम्मेदारी बढ़ाने के प्रति, इसका रहेगा बी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी मानवीय मूल्यों की जो है विशेषता नहीं है, आपको ये बताना था। मानवीय मूल्यों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये स्थिर और जो है कभी नहीं बदलते, तो ये इसकी कोई भी विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता है। तो 70 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। 71 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संगठनों में जो है मूल्य प्रणाली जो है विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से जो है मदद मिलती है, किसमें मदद मिलती है? तो ये जो मदद भी आपकी मिलती है सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की जैविक जो है भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है। जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा क्या है? तो जो एक आम दुविधा है वो है उच्च मूल्य और जो है कम पोषण मूल्य के जो है बीच निर्णय लेना, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि गुणवत्ता जो है मानकों में जो है दुविधा में अक्सर शामिल होता है। तो इसमें जो है अक्सर क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है गुणवत्ता की कीमत पर जो है लागत कम करना, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, जो कि आपका दिया हुआ है कि मानकीकरण जो है सुविधाएं मुख्य रूप से जो है निम्न के बारे में ये क्या है? तो स्थानीय अनुकूलन के साथ जो है एक रूपता को जो है संतुलन करना, इसका बी ऑप्शन है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जो है व्यवसाय CSR में सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान के लिए जो है जाना जाता है, खासकर शिक्षा में? तो कौन जाना जाता है? तो जो है रतन टाटा जाने जाते हैं, इसका जो है राइट रहेगा बी ऑप्शन। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की अजीम प्रेम जी की जो है CSR पहल मुख्य रूप से जो है केंद्रित है, तो शिक्षा है स्वास्थ्य सेवा को जो बढ़ावा देने पर, इसका बी ऑप्शन। 76 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा आधुनिक व्यवसाय में जो है CSR की प्राकृत का जो है सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? तो कौन वर्णन करता है इसका आपको बताना। तो जो है लाभ उद्देश्यों के साथ जो है सामाजिक जिम्मेदारी को जो संतुलन करना फिर रखना, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन के समग्र जो है निर्णय लेने के जो दृष्टिकोण में शामिल है, तो इसमें जो सभी जो है हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं का एक जो है कह सकते हैं व्यापक दृष्टिकोण, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा जो है गुण आवश्यक है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो है कौन सा गुण आवश्यक है ये आपको बताना था। तो स्पष्ट जो है संचार, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है।
फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन की श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि जो निर्णय निम्न पर जो है आधारित होने चाहिए, तो धार्मिक धर्म जो है निस्वार्थता पर होने चाहिए आधारित, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार एक नेता को जो है क्या करना चाहिए, एक नेता को क्या करना चाहिए, तो जो है पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करना चाहिए, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संगठनों में जो है मूल्य का एक प्रकार है, आपको बताना है कौन इसमें का जो है कलात्मक मूल्य है, इसमें का जो राइट रहेगा डी ऑप्शन हो जाएगा कलात्मक मूल्य। फिर मूल्य आधारित जो है संगठन है, जो मूल्य आधारित संगठन है जो व्यवसायिक संचालन में जो है मूल्य और जो है नैतिकता को जो है बढ़ावा देता है, इसका बी ऑप्शन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपको ये बताना। 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वो आपका है कई जो है संस्कृतियों के जो है मूल्यों को जो है एकीकृत करना है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठनों में जो है पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों के जो है होने का जो है लाभ है, ये आपको बताना। तो सांस्कृतिक सद्भाव समावेशित में वृद्धि, इसका बी ऑप्शन है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के एपीजे अब्दुल कलाम ने जो शिक्षकों और जो अभिभावकों की जो भूमिका पर जोर दिया है, तो जो है चरित्र और जो है मानव मूल्य के निर्माण में, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि जो चरित्र का निर्माण होता है आध्यात्मिकता जो है नैतिक साहस से होता है, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन के एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के विकास में जो है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो माता पिता और शिक्षक की होती है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो सोशल मीडिया पर एक प्रमुख जो है नैतिक मुद्दा है, तो गोपनीयता का जो उल्लंघन और डेटा का दुरुपयोग, इसमें का राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। 89 का बी ऑप्शन राइट है। भी आपका है 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो निजीकरण की जो है दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन इसमें का वर्णन करता है, तो इसमें का जो बी ऑप्शन दिया है सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी स्वामित्व को जो है संतुलन करना, यही इसमें का रहेगा बी ऑप्शन, इसमें का भी। 91 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण में जो है दुविधा में अक्सर शामिल होता है, तो इसमें जो है क्या शामिल होता है, तो इसमें घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और जो विदेशी निवेश में वृद्धि, दोनों इसके बीच में शामिल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सोशल मीडिया और जो साइबर सुरक्षा में एक जो है चुनौती क्या है, तो जो सूचना सुरक्षा के साथ गोपनीयता को जो संतुलन करना, ये इसकी जो चुनौती, इसका बी ऑप्शन। 92 का बी है। भी 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो संगठनों में जो भ्रष्टाचार मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है, तो जो है नैतिक मानक और जो है विश्वास को, इसका भी बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन की ऑनलाइन जो है शॉपिंग में जो है साइबर खतरे में शामिल है, इसमें क्या शामिल, तो जो है डेटा चोरी जो है हैकिंग है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है कि यूके रिश्वत अधिनियम मुख्य रूप से जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को कम करने से है, इसका बी ऑप्शन। 95 का भी जो है बी ही ऑप्शन राइट है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है स्थायी नीतियों का जो है लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या, तो दीर्घकालीन सामाजिक और जो पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देना, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। 96 का भी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मूल्य आधारित जो है संगठन प्राथमिकता जो है देता है, किस पर देता है, तो नैतिक व्यवहार जो है सामाजिक जिम्मेदारी पर, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से जो है किसकी संस्कृति जो है बनाने के लिए जो है मानवीय मूल्य आवश्यक है, तो नैतिक निर्णय लेने में के लिए, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन होगा, इसमें का भी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जो है चरित्र निर्माण का दर्शन जो है आधारित है, तो साहस और जो है सच्चाई पर, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी के अनुसार 7 पापों में से एक पाप इनका क्या है, तो जो विवेक के बिना सुख जो है इनका 7 पापों में समाहित है, इसलिए इसका केवल बी ऑप्शन राइट रहेगा। प्लेजर विदाउट जो है कॉन्शियस, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन राइट रहेगा। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, टोटल इसमें 100 ही क्वेश्चन थे। एनालिटिक एबिलिटी वाला भी पेपर जो है मॉर्निंग तक आ जाएगा, उसके देखिए किसी बार पीडीएफ हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। मैं उसकी आंसर की जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।